बाबा गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये अनंत अनंत प्रणाम परमात्मा के अनंत स्वरूपों को प्राप्त कराकर और रामचरितमानस इस ग्रंथ के परिचय में भी विविध उपाधि प्रमेय आदि को देकर रामचरितमानस ग्रंथ का परिचय करा के अब रघुपति पद पंकरु अब बाबा यहां अब शब्द का प्रयोग कर रहे। अब यानी कि कब? पहले सब ही को प्रणाम किया, फिर जो मुझे लेखन करना है राम कथा का उसका परिचय दिया, और अब तो बाबा से एक यदि हम जिज्ञासा करें कि बाबा आपको तो रामचरितमानस लिखना है, सीधा प्रारंभ कर दो ना। इक्ष्वाकु वंश में महाराजा अज हुए और अज के ही इंदुमती से दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां थी। प्रारंभ कर दो और सीधी राम जन्म की कथा करा के कथा आरंभ कर दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। अब काका जी खेती बोएंगे, है ना, सोयाबीन लगाना है, चलो खेत में जाओ और सोयाबीन बोआ दो, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले उसका मार्जन करना पड़ता, सफाई करनी पड़ती, उसकी भूमि बनानी पड़ती, भूमि बनाने के बाद बोनी होगी, बोनी के बाद फिर उसकी मरम्मत है, ज्याला मराठीत मशागत म्हणतात, शुद्ध हिंदी मध्ये मरम्मत, ये सब करना पड़ेगा आपको। तो जैसे एक किसान बीज बोने के लिए भूमि बनाता है, बाबा कहते हैं ये राम कथा की भूमि अर्थात भूमिका बना रहा। ऐसे ही राम जी का जन्म नहीं होता। तो पहले सबको प्रसन्न करो, सब में परमात्मा को देखो, साधु में देखो, सज्जन में देखो, दुष्ट में देखो, बंदऊ किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। सब में भगवान देखा। ऐसे फिर सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पार। सब सितारा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये फला है, ये ठिका है, लेकिन यद्यपि ये बाहरी रूप से है किंतु भीतरी रूप से सबके भीतर मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। अतः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। समवर्तना बिलक बात है, लेकिन समदर्शन करने में तो कोई ऐतराज नहीं है। अरे आप विद्वान हो, कोई अविद्वान है, लेकिन अविद्वान के भीतर भी तो एक परमात्मा ही बसा हुआ है। अविद्वान के प्रति आपको जो व्यावहारिक न्याय करना हो करते रहना, लेकिन प्रणाम तो करो। आप कहेंगे हम तो विद्वान हैं, प्रणाम क्यों करेंगे अविद्वान को? अरे अविद्वान की बात नहीं है, भीतरी परमात्मा को प्रणाम करो। और यही है अध्यात्म की भूमिका।
जब हमें सबको प्रणाम करने का मन हो जाए तो इसका मतलब साफ है कि आपके अहंकार की नशा, अहंकार का भूत उतर गया, तभी प्रणाम कर पाओगे। सुभाषितकार कहते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। तो बात समझ में आई? नमन कौन नहीं करेगा? जिन फलों में, जिन वृक्ष में फल देना हो, जिनमें समृद्धि है ना, विवेक की, संस्कार की, ज्ञान की, जिनमें यह समृद्धि है, वे अपने आप ही झुक जाएंगे। आपसे मतलब नहीं, लेकिन आपके भीतर बैठे अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम की संस्कृति है ना भाई। कोई आए तो हम क्या कहते हैं? राम राम, नमस्ते भाई साहब। हालांकि हमारे परिचय का हो न हो, लेकिन इसका नाम है, ये औपचारिकता हमने निभानी चाहिए, है ना। हमारे यहाँ कोई भी मिले, परिचय का हो न हो, और बुजुर्गों को तो दरअसल सम्मान करना ही चाहिए। बुजुर्ग यदि हमसे कोई वयोवृद्ध है, उससे यदि आप प्रणाम न करो तो आपने अपनी संस्कृति का अपमान कर दिया है। वयोवृद्ध हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, अपनी ओर से झुके। झुकता कौन है? जिन फलों में, जिन वृक्षों में ज्यादा फल लदे हो। नमन्ति फलिनो वृक्षा, ऐसे ही नमन्ति गुणिनो जना। कोई प्रणाम कर रहा, झुक रहा, समझना बहुत गुणवान है। इसलिए हमारे यहाँ वंदन एक भक्ति का प्रकार है। जैसे नवविधा भक्ति के उपचार होते हैं ना, तो उसमें वंदनम भी एक भक्ति का स्वतंत्र माध्यम है। 9 प्रकार की भक्ति में वंदन एक प्रकार की भक्ति है। 9 में से एक भी भक्ति हो तो भी आए गए बस प्रणाम करो, कोई भी आए गए प्रणाम करो। हमने ऐसा भी सुना कि मार्कंडे अल्पायु थे, ठीक है ना। अल्पायु माने अल्प उम्र में। तो किसी ने कह दिया कि बोले एक काम करो, तुम जो भी आए ना उसको प्रणाम करना शुरू कर दो, आपकी आयु बढ़ जाएगी। चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, पहले आयु आया है, उसके 4 बढ़ जाते हैं। किनके? नित्य वृद्धोपसेविनम। पहले क्या है उसके पहले? वो चत्वारों बाद में आता है, हम भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी माथा जगह पे नहीं होता ना, हम भूल जाते हैं। तो हाँ, अभिवादनशीलस्य, निवृत्ति बाबा ऐसे अपनी पीठ थपथपा लेते थे। वाह, याद आ गया, गुरु महाराज की कृपा है। अभिवादनशीलस्य, जो भी मिले प्रणाम करो। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वारो तस्य वर्धन्ते, 4 उसके बढ़ते। किसके किसके?
आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल उसके अपने आप बढ़ जाएंगे। किनके? आप सम्मान करना सीखो, प्रणाम, अभिवादनशील से। तो किसी ने अल्पायु मार्कंडे जब बालक था तो उसको कह दिया जो भी आए उसको प्रणाम करना शुरू कर दे। फिर कोई व्यक्ति आया, प्रणाम बाबूजी। कोई महिला आई, प्रणाम दीदी जी, जो भी हो प्रणाम काकी जी। अब जो भी वहां से गुजरे सबको प्रणाम करे। यहां तक हो गया प्रणाम की उसकी परिणति कि पशु पक्षी भी आए तो उसको भी प्रणाम करने को, क्योंकि प्रणाम ही करना है। जय हो। हाँ, कुत्ते महाराज की जय, बिल्ली महाराज की जय, जो भी मिले जय 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 जय। अब करते करते खबर नहीं, एक दिन सप्तर्षिगण वहां से गुजरे और सप्तर्षियों को बालक मार्कंडेय ने प्रणाम कर दिया। अब साधु का, महापुरुषों का किया हुआ प्रणाम तो वृथा नहीं जाता, और उन्होंने अचानक सप्तर्षियों ने कह दिया आयुष्मान भव चिरायु भव। हो गया। अब चिरायु भव तो फिर अल्पायु का मतलब ही नहीं हुआ। इतनी चिरायु हुई कि अभी भी प्रलय में भी जिनका नाश नहीं होता। किसके बलबूते हुआ? प्रणाम। तो बाबा यहाँ कह रहे कि भाई पहले ये काम करो, उसके बाद में रघुनाथ जी के कथा को गाना। सबसे महत्वपूर्ण ये काम है कि सबको प्रणाम करिए, सब में परमात्मा को देखो। इसका अर्थ ये है कि कम से कम किसी की बुराई अपने मन में ना रखो भाई, जो जैसा है। आप प्रणाम की भूमिका में उतर जाओ तो फिर प्रहार नहीं कर पाओगे। ऐसे बापू कहते हैं, पूज्य मोरारी बापू कहते हैं, प्रणाम की भूमिका में उतरो, प्रहार नहीं कर पाओगे। ऐसे तो प्रणाम प्रणाम। तो तुलसी जी ने यहाँ तक दुष्ट को भी वंदन कर दिया। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाई ने हूँ बाई। बहुरी बहुरी शक्र सम बिनवहुते, संतत सुरानी कहित जी। हमेशा शराब में पड़े रहते, संतत सुरानी कहित जी, उनको भी प्रणाम ले। जिनको सुरा ही निक लगती है। ए बचन वज्र जई सदा पियारा, सहस नयन पर दो। बोलते हैं ऐसा कि मानो वज्र मार दिया हो, लेकिन ऐसे भी दुष्टों को प्रणाम क्या करना है? भीतर की चेतना को प्रणाम करे, उसको लक्ष्यीकृत करे। तो बाबा ने इस तरह सबकी वंदना करके और जो प्रतिपाद्य विषय लिखना है उसका परिचय देकर, अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई पसाद, कहूँ जुगल मुनि बरिय कर, मिलन सुबग संवा। मप गमप नी सागर सानी द, मधम पगरे गरे सनी द, नी सारे गम पधनी द, सारे नी धनी प, माधा पगरे निध निधनी सा। कोणता राग होता?
मरे पानी धनी सा सारनी धनी प म प म ध प ग रे ग रे सा नी नी ध नी सा। नवीन राग तयार होतो। चलो अब रघुपति पद पंकज। अब मैं रघुनाथ जी के पद चरण कमलों में अब प्रणाम करके एक मुनिवर्य उनका मिलन और उनका संवाद आपको सुनाता हूँ। अभी भी राम कथा प्रारंभ नहीं हो रही। एक मुनिवर्य है, वर्य माने श्रेष्ठ, मुनि उनका नाम है जो मन के द्वारा, जिनके मन हस्तंगत है और मन जिनका निरंतर भगवान में लगा हुआ है, वे मुनि होते हैं। ऐसे ये मुनि वर्य है, मुनि श्रेष्ठ है, महामनीषी है। अच्छा, कौन है? दो है। उनका मैं मिलन और आपको जो सुभग अच्छा संवाद हुआ है वह सुनाता हूँ। ठीक है, कराइए परिचय, कौन कौन है? तो बोले एक है भरद्वाज, जो प्रयाग तीर्थ क्षेत्र में अक्षय वट के नीचे रहते। अच्छा, और राम जी के चरणों में जिन्हें अत्यंत अनुराग है, तपस्वी है, जिनका चित्त बड़ा संयमित है, इंद्रिया भी संयमित है और दया के तो निधान है, और परमार्थ मार्ग की युक्ति जानने वाले हैं। उसको कहते परम सुजाना। परमार्थ करने से नहीं, युक्ति से मुक्ति होती है। तो परमार्थ पथ, परमार्थ के रास्ते चलने की युक्तियां जानते हैं। जैसे कबीर कहते जोग जुगत हम जानी साधो, युक्ति। अब क्या करने से क्या होगा? जैसे ध्यान करने में आपकी आंख तो बंद रहेगी, अब क्या करोगे? तो आपका मन अमन हो जाएगा, ये युक्ति है। थ्योरिकल कोई बता देगा, हाँ आंख बंद करो, हाँ बंद करो, चलो सांस पे ध्यान रखो, हाँ रख दिए, लेकिन मन आपका अपने मन की मैं जानू और तुमरे मन की राम, इसलिए सहज योग भारी है भाई, सब बेकार की बातें हैं। कली काल में तो कलियुग केवल नाम आधारा और सारा प्रपंच ही है। कली काल में हमने सुना इसलिए कह रहा हूँ, ये फालतू की बात है कि हम तुमको ध्यान लगा देते हैं, सहयोग में ले जाते, इधर ले जाते। अरे यार प्यारो, चंचल मन, कलियुगी दिमाग तुम्हारा, भजन करो। मेरे चामड़ी के पुतले भजन कर ले, कबीर कहते, इसके बिना कोई चारा नहीं। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, कबीर महाराज कहते। तो परमार्थ का पंथ जैसे आप कर रहे हो, इसका नाम चलना नहीं है, युक्ति से चलना होता है। और इसीलिए गुरु महाराज जी के शरण जाना होता है, क्योंकि गुरु अनुभूत होता है तो आपको जुगती सुनाएगा। ध्यान करो, क्या करोगे? आंख बंद करके तो दुनिया को दिखाई देगा, और आप आंख बंद करके करके एक झपकी भी लगा लो, दुनिया कहेंगे अरे क्यों सो रहा है यार? अरे कहाँ सो रहा है? तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। हम कहाँ सो रहे हैं? हम तो बड़ा मन लगाकर, ध्यान लगाकर, ये सब बातें होती हैं। तो युक्ति तो एक मुनिवर्य है। हाँ, तो वे ऐसे ऐसे है। हाँ, तो क्या बात हो गई? बोले हाँ, अब इनका मिलन कैसे हुआ बताते। ये भरद्वाज ऋषि हुए। क्या क्या भरद्वाज जी का है? वो प्रयाग में बसते हैं, उनका राम जी के चरणों में अनुराग है, तपस्वी है, सम दम और दया के निधान है, परमारथ के बड़े चाणाक्ष है। और ये हो गया इनका परिचय। ठीक है, फिर क्या हो गया महाराज जी? बोले हाँ,
क्योंकि जब माघ मकरगत रवि हो जाता है अर्थात मकर संक्रांति का समय आ जाता है तो 1 महीना कल्पवास करने के लिए सारे माघ महीना में वहां आकर बस जाते। कहाँ? प्रयाग में। और फिर देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी पूज ही माधव पद जल जाता वेणी माधव का दर्शन करते और अक्षय वट की परिक्रमा करते। अक्षय वट कहाँ है? जहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है। अब ये अक्षय वट की महिमा ऐसी बताते हैं कि जब महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय में भी ये अक्षय वट सारी दुनिया जलमग्न हो जाती, अक्षय वट मात्र जैसा का वैसा होता है। बताओ, अब आप कहेंगे महाराज जी ये सब गप तो नहीं है। अब जो हम वर्णन सुनते हैं और उसी अक्षय वट के पत्ते में फिर यही गोविंद, यही परमात्मा करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तं करार बिंदे। डोंगरे जी बाप जी गाते थे, तर्ज भी उन्हीं की। मुखार बिंदे विनिवेशयन्तं, और उसी वट वृक्ष के पत्ते में वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो जब महाप्रलय हो जाता, सारी धरती पृथ्वी जलमग्न हो जाए, लेकिन अक्षय वट के पत्ते पे भगवान बाल मुकुंद विराजे रहते हैं। फिर वही मार्कंडे आकर उनको मिलते हैं। प्रणमंती सुरासुरे भृगुर ब्रह्मश्च नारदा। तो ये अक्षय वट आज भी विद्यमान है। तो प्रतिदिन वेणी माधव का दर्शन करते, अक्षय वट की परिक्रमा करते साधु संत महापुरुष, और भरद्वाज जी आश्रम में जाकर भरद्वाज जी से मिलते, उनको प्रणाम करके और फिर अपने अपने तहाँ हुई मुनि ऋषय समाजा जाही जे मज्जन तीर्थ राजा मज्जई प्रात समेत उछाह कही परस्पर हरि गुण गाह। और फिर उसके बाद में सब साधु संत अपने अपने आश्रम में, आपने देखा ना कुंभ के समय अपने अपने आश्रम में जाते, और फिर साधु संत इकट्ठा होकर कोई साधन संबंधी चर्चा करता है। जैसे हमने देखा ना, सबने अपने अपने हार्न लगा के, भोंगे लगा के, हाँ इधर इधर सारा साधु ग्राम जो देखा ना, साधु ग्राम में अपने अपने साधु लोग हाँ चले। फिर कोई अन्नदान करता है, कहीं भागवत चल रही, कहीं रामचरितमानस चल रहा, कहीं और निरूपण चल रहा। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। इस तरह अब दोनों मुनिवर्य का मिलन और संवाद। तो अभी एक मुनिवर्य का परिचय दिया इस 44वें दोहे में। किनका? भरद्वाज ऋषि का। कौन है भरद्वाज? जो प्रयाग में बसते हैं और राम जी के चरणों में जिनका अत्यंत अनुराग है, तपस्वी है, सम दम अर्थात मन का इंद्रिय का निग्रह किए और दया के निधान है, और परमार्थ पद के बड़े जानकार हैं। ऐसे तो वे अक्षय वट के वहाँ उन्हीं का आश्रम है, तो वहाँ बसते हैं। हो गया। और साधु संत वहाँ सारे जाते हैं अक्षय वट के दर्शन के निमित्त। तो भरद्वाज जी की भी दर्शन मिलन हो जाता है।
ये हो गया रामचरितमानस का 44वां दोहा। अब दूसरे मुनिवर्य का अर्थात याज्ञवल्क्य जी का परिचय एवं मिलन ये 45वें दोहा में आएगा। इसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया।